तो इस इंडिया में इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 8,500 रुपये की कीमत में, और यहीं पे आपको जो है Realme 5 Pro स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 15,000 रुपये की कीमत में। मतलब जो यहाँ पे जो प्राइसिंग का डिफरेंस है गाइस वो है लगभग 6,500 रुपये का। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन बेटर ऑप्शन हो सकता है आप सभी लोगों के लिए, इन्फिनिक्स हॉट 9 या फिर Realme 5 Pro स्मार्टफोन। तो यहाँ पर आपको आज की इस वीडियो को तो सबसे पहले पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा आपको डिटेल्ड कंपैरिजन इन्फिनिक्स हॉट 9 और Realme 5 Pro स्मार्टफोन के बीच में। साथ ही वीडियो के जो एंड में कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे आप लोग फाइनली ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है, Realme 5 Pro या फिर Infinix Hot 9। तो चलिए गाइस हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको Infinix Hot 9 स्मार्टफोन में एक 6.6 इंचेस की एक HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगी, जो कि 90.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ में आएगी, और यहाँ पर जो आपको प्रोटेक्शन है वो 2.5D की जो है ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। अगर इसी जगह बात की जाए Realme 5 Pro की, तो ये आती है 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ में, और ये एक ड्रॉप नॉट शेप में आती है। यहाँ पर भी आपको जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 90.8% की मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिलेगी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की। अब बेहतर कौन है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए डिस्प्ले की साइज की, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको Infinix Hot 9 जो है Realme 5 Pro से बड़ा देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं क्वालिटीज की बात करूँ तो यहाँ पे जो है एक HD प्लस की डिस्प्ले देगा आपको Infinix Hot 9, जहाँ पे आप लोगों को 720p की क्वालिटी मिलेगी। यहीं पे आपको Realme 5 Pro में जो है फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलेगी, जहाँ पे आपको 1080p या फिर उससे भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छे खासी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि 4K मोड तक एटलीस्ट लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको क्वालिटी पता चल गई, और साथ ही में आपको जो प्रोटेक्शन है वो भी पता चल गया होगा कि यहाँ पे प्रोटेक्शन किस टाइप की है। अगर बात की जाए कैमरा की, तो Infinix Hot 9 स्मार्टफोन में आपको पीछे की तरफ यानी रियर साइड से मिलता है एक क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आता है आपका 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, और एक जो कैमरा होगा जो टेलीफोटो शूट के लिए या फिर आप कह लो एक लो लाइट सेंसर के लिए होता है। इसी स्मार्टफोन में जो है सामने तरफ में यहाँ पे आपको एक 8 मेगापिक्सल का एक सिंगल पंच होल डिजाइन में फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और इसी जगह हम लोग बात करें अगर Realme 5 Pro स्मार्टफोन की, तो ये आता है 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के सेम एज क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप के साथ में। आपको पीछे की तरफ में यहाँ पर भी 4 कैमराज मिलते हैं, और सामने की तरफ में यहाँ पे आपको एक डॉट नॉच, जो कि कह सकते हो एक ड्रॉप नॉच जो शेप में यहाँ पे आपको देखने को मिला है, पंच होल ड्रॉप नॉच शेप में जो आपका डिस्प्ले है उसी के अंदर आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का एक फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो कैमरे के मामले में ओवरऑल कंपेरिजन में ये Infinix Hot 9 से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर बात की जाए बैटरी की, तो Infinix Hot 9 स्मार्टफोन में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी 10 वॉट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, और यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट कनेक्टर देखने को मिलेगा। अगर बात कर लूँ मैं Realme 5 Pro की, तो यहाँ पे आपको 4035 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी। आप इसको कहीं ना कहीं जाकर 4000 ही समझना, और साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगा एक 20 वॉट का फ्लैश चार्जिंग का अडेप्टर भी, यूएसबी टाइप सी का यहाँ पे आपको मिल जाएगा कनेक्टर। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात की जाए कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी ऑब्वियसली यहाँ पे Realme 5 Pro से ज़्यादा Infinix Hot 9 की बड़ी है। लेकिन यहाँ पे जो अगर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको 20 वॉट का एक वूक फ्लैश चार्ज मिलता है, जो कि Realme 5 Pro के साथ में आता है। और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट एक और है कि यहाँ पे आपको यूएसबी टाइप सी का कनेक्टर मिलता है, जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही फास्टली चार्ज कर पाओगे अपने Realme 5 Pro स्मार्टफोन के कंपैरेटिवली Infinix Hot 9 से। दो वहाँ पे फैक्ट्स बनते हैं, सबसे पहले तो वहाँ पे आपको कैपेसिटी ज़्यादा मिलती है, दूसरी बात वहाँ पे आपको जो है माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल रहा है, और साथ ही जो है जो आपका अडेप्टर है वो भी 10 वॉट का है इस वजह से। अगर बात कर ले मैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पे Infinix Hot 9 स्मार्टफोन में आपको MediaTek की तरफ से आने वाला Helio P22 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली 12 नैनोमीटर पे बना हुआ है। 64 बिट की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी रेटिंग, एंड 2 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी। अगर बात कर लूँ Realme 5 Pro की, तो यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon की तरफ से आने वाला 712 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, और आपको पता है ये जो प्रोसेसर है ये Vivo के Z1 Pro में भी देखने को मिला था। यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में चाहे मैं बात करूँ ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी की, अगर गेमिंग की बात कर लूँ, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गेमिंग जो प्रेडिक्टेबिलिटी है इसमें कहीं ना कहीं आपको जो है MediaTek का Helio P22 जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निभा सकता है। लेकिन जो Snapdragon 712 जो प्रोसेसर है ये एक एफिशिएंट प्रोसेसर है, जहाँ पे आपकी बैटरी, आपके डिस्प्ले, आपके कैमराज, आपके जीपीयू एंड आपके परफॉर्मेंस सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया जाएगा और एनहेंस किया जाएगा। तो ओवरऑल प्रोसेसर भी यहाँ पे आपको जो है Qualcomm Snapdragon 712 यानी कि इन शॉर्ट कहूँ तो Realme 5 Pro का जो है बेहतर देखने को मिल जाएगा। अगर बात कर लूँ स्लॉट सेट एंड स्कैनर की, तो Infinix Hot 9 स्मार्टफोन में आपको एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो, और पीछे की तरफ में मिलेगा आपको एक रियर फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन। अगर इसी का बात कर लूँ मैं Realme 5 Pro में, तो यहाँ पर भी आपको सेम एज डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो, और पीछे की तरफ में मिलेगा आपको एक रियर फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन भी। अगर बात की जाए बॉडी एंड डिजाइन की, तो Infinix Hot 9 स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो ये एक पॉलीकार्बोनेटेड यानी कि एक प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन के साथ में आता है, और यहाँ पे जो आपको लुक है वो एक जेम फिनिशिंग लुक, या फिर आप इन शॉर्ट कहो तो एक डायमंड कट फिनिशिंग के लुक के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। कलर्स की बात कर लूँ, तो यहाँ पे आपको पिंक एंड ब्लू का जो है कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए यहाँ पे Realme 5 Pro की, तो ये स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी ऑब्वियसली बनी हुई है पॉलीकार्बोनेटेड यानी कि प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, पर ये जो है एक होलोग्राफिक क्रिस्टल बैक बॉडी डिजाइन के साथ में आता है, जहाँ पे अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो ये आती है ग्रीन एंड ब्लू के साथ में। तो कहीं ना कहीं जाकर जो
स्मार्टफोन की जो बॉडीज हैं वो सिमिलर है, और जो कहीं ना कहीं जो इसके जो लुक है वो भी कहीं ना कहीं जाके सिमिलर ही मैच खाते हैं। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे कीमत की, तो इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट है और आखिरी वेरिएंट है जो है 4GB रैम एंड 64GB के स्टोरेज वेरिएंट के साथ में, वो आता है 8500 यानी कि 8,500 की कीमत में। यहीं पे अगर मैं बात करूँ Realme 5 Pro में, तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। 4GB रैम एंड 64GB का जो बेस वेरिएंट है वो आएगा 15,000 की कीमत में। 6GB रैम एंड 64GB का जो अनदर वेरिएंट है वो आएगा 16,000 की कीमत में। एंड फाइनली 8GB रैम एंड 128GB का जो स्टोरेज वेरिएंट है वो आएगा 19,000 की कीमत में। तो गाइस अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में, वहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन जो है एक बेटर ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि कंक्लूजन का पार्ट बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जहाँ पे आप लोग फाइनली ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन जो है एक बेटर हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे वैसे आप लोगों ने तो डिसाइड कर लिया होगा कि यहाँ पे आपको किस स्मार्टफोन दे जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे, लेकिन तब भी आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं बात कर लूँ एक बजट की, तो यहाँ पे अगर कीमत की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 6,500 का डिफरेंस पड़ता है, जहाँ पे आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन से लगभग 6,500 ज़्यादा चार्जेस करने पड़ेंगे Realme 5 Pro को परचेज करने के लिए। अब वाकई में देखते हैं 6,500 में यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलती भी है या फिर इन्फिनिक्स हॉट 9 बेस्ट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 जो है थोड़ी सी लंबी जो है स्क्रीन मिल जाएगी, 0.3 इंचेस का फर्क पड़ेगा, पर जो क्वालिटी है वो यहाँ पे Realme 5 Pro की भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगी एक कॉर्निंग के Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन के साथ में, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 9 में आपको एक HD प्लस की डिस्प्ले मिलेगी, 720p की क्वालिटी मिलेगी। Realme 5 Pro में आपको 1080p या फिर उससे भी बड़ी क्वालिटी मिलेगी। तो जो ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी है उसमें आपको इस चीज़ का पता चल पाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब आप लोग गेमिंग वगैरह करोगे तब आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ की बात करूँ जो कि है कैमरा कंपैरिजन की, तो आपको पता है दोनों स्मार्टफोन में क्वाड कैमराज है, 4 कैमरा मिलते हैं, लेकिन जो है अगर मैं ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन की बात करूँ तो Realme 5 Pro का जो कैमरा है वो ज़्यादा बेहतर है। तीसरी चीज़ की बात करूँ जो कि है स्मार्टफोन की प्रोसेसर कंपैरिजन की, तो प्रोसेसर में ऑब्वियसली Realme 5 Pro का जो Snapdragon 712 का प्रोसेसर है वो एक एफिशिएंट प्रोसेसर है, जहाँ पे वो गेमिंग ही नहीं और भी कई सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मैनेज कर पाएगा। इन्फिनिक्स हॉट 9 स्मार्टफोन का जो Helio P22 है वो एक अच्छा प्रोसेसर है, जहाँ पे अगर आप एक गेमिंग के मोड को लेकर एक अलग वे में लेके जाते हो तो यहाँ पे गेमिंग आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। हो सकता है थोड़ा सा आप मीडियम पे खेल लो, लेकिन वो भी आपको अच्छी क्वालिटी देगा। लेकिन अगर मैं सारी चीज़ की बात करूँ तो एफिशिएंट प्रोसेसर यहाँ पे Snapdragon 712 ही है। अगर मैं चौथी चीज़ की बात करूँ जो कि है स्मार्टफोन की बैटरी एफिशिएंसी, तो 5000 mAh में इन्फिनिक्स हॉट 9 मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बैटरी है, और इस बजट रेंज में इतनी बड़ी बैटरी देना बहुत कम ऐसे स्मार्टफोन कंपनीज कर पाती है। जबकि Realme 5 Pro में आपको इसी प्राइस में यानी कि 15,000 की कीमत में मिलती है 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का देख सकते हो कि 8,500 में आपको इन्फिनिक्स हॉट 9 जो है 5000 की बैटरी प्रोवाइड करवा रहा है, जबकि Realme 5 Pro जो है 4000 की। तो यहाँ पे इस चीज़ का आप खुद भी डिफरेंशिएट कर सकते हो कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहनी पड़ेगी कि Realme 5 Pro जो है अपने साथ 4000 mAh की बैटरी के साथ में प्रोवाइड करवाता है 20 वॉट का वुक फ्लैश चार्ज, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल की बात है, क्योंकि जो है इसकी मदद से आप जो है कितनी ही स्पीड में अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो ये आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो। लास्ट चीज़ की बात करें जो कि है स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेटेड है, दोनों में जो लुक भी है एक में जेम फिनिशिंग लुक है और एक में डायमंड कट या फिर होलोग्राफिक क्रिस्टल बैक बॉडी डिजाइन कह लो। तो जो है ना आपको जो फिनिशिंग जो है जो लुक है वो सेम देखने को मिल जाएगी। वेरियंट्स 4GB रैम 64GB से स्टार्टिंग होती है इन्फिनिक्स हॉट 9 की भी, एंड 4GB रैम एंड 64GB से स्टार्टिंग होती है Realme 5 Pro की। अब फाइनली मेरा क्या ओपिनियन है एंड आपको किसकी तरफ जाना चाहिए यहाँ पे अब देखते हैं फाइनली। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इन्फिनिक्स हॉट 9 की, तो यहाँ पे बहुत ये चीज़ तो मतलब माननी पड़ जाएगी इन्फिनिक्स की तरफ से कि आपको 8,500 रुपीज़ में यानी एक बजट प्राइस में और इतना अच्छा जो है स्पेसिफिकेशन देना बहुत कम कंपनीज कर पाती है। इनफैक्टली अगर मैं बात करूँ Realme C3 की या Realme Narzo 10 की, तो वो स्मार्टफोन कहीं ना कहीं जाकर 10,000 या 11,000 के अराउंड में पड़ते हैं, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 9 जो है वो 8,500 की कीमत में आपको इतना अच्छा स्पेक्स दे रहा है। सबसे पहले जो इसमें बेहतर क्वालिटी है वो है इसकी सबसे बड़ी डिस्प्ले, HD प्लस की डिस्प्ले है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग गेमिंग वगैरह के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे आप लोग अपने जो है हाई ग्राफिक्स वाली गेमिंग को, जो है हाई GFX वाली गेमिंग है उसको आप लो टू मीडियम सेटिंग्स पे खेलोगे तो बिल्कुल मक्खन टाइप चल सकता है, क्योंकि मीडिया हीलियो का P22 प्रोसेसर है। तो जैसे मैंने कहा आप एक गेमिंग प्रैक्टिकल के लिए बहुत आसानी से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। आप स्मार्टफोन में जो है बाकी सारी चीज़ों को भी आसानी से यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको हैंग वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नहीं, क्योंकि स्टोरेज पे भी डिपेंड करता है और आपकी जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बस यहाँ पे अगर आप स्मार्टफोन को अगर पूरा दिन भी यूज़ करोगे तो शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इस रेंज में 13 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा मिलना, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है, वही बजट रेंज के स्मार्टफोन में, तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतर है। और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि Realme C3 की बात करूँ तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक 5 मेगापिक्सल की भी सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि 10,000 की वेरिएंट में आता है। तो इतना डिफरेंस तो आप खुद भी कर सकते हो। लास्ट चीज़ की बात करूँ जो कि है स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर बाई चांस कभी हाथ से गलती से भूल चुको अगर फ़ोन गिरता भी है तो आसानी से डैमेज नहीं होगा। और लुक जो है इतना अच्छा है कि अगर आप लोग उसको केस में भी ना रखो, अगर ऐसे भी दिखाओ तो आपको जो है कहीं ना कहीं ग्लास फिनिशिंग वाली लुक जो है और फील जो है वो आ जाएगी। 4GB रैम 64GB से वेरिएंट स्टार्ट है, तो ये अपने में बहुत ज़्यादा बेहतर है।
अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्या Realme 5 Pro की तरफ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, आप Realme 5 Pro की तरफ जा सकते हो। लेकिन आप अगर आप लोग 6,500 यानी 15,000 का इन्वेस्टमेंट करोगे Realme 5 Pro की तरफ, तो मेरा एक ही ओपिनियन है आप सभी लोगों के लिए कि आप बिल्कुल इसको ले सकते हो। इस स्मार्टफोन में कोई खराबी नहीं है और बहुत ज़्यादा ही अपने आप में अपने स्पेसिफिकेशन के साथ में अच्छा आता है। लेकिन अगर आप लोग 15,000 किसी स्मार्टफोन में इन्वेस्ट ही करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 15,000 वाले स्मार्टफोन के कंपेरिजन देखनी चाहिए और ज़्यादा, जहाँ पे हो सकता है कि आपको क्या पता Realme 5 Pro से भी एक बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाए, और क्या पता उससे भी बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो तो इससे पहले आप लोग कई सारी वीडियोस देखो, कई सारी चीज़ों का नॉलेज लो, और लास्ट में आकर अगर आप लोग पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं जाकर एक सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ भैया हमने जो है अपने पैसों को जो कई सही जगह इन्वेस्ट किया है। और आपका स्मार्टफोन एटलीस्ट 2 से 3 साल तक चलना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिवाइस जो है चूज करते हो। उस चीज़ में मैं हेल्प करता हूँ, मैं मेरे चैनल पे आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएगी, और इसीलिए जो है मैं सारे स्मार्टफोन को कंपेयर करता हूँ सारे स्मार्टफोन से। भले मैंने ये नहीं देखता कि प्राइसिंग क्या है वगैरह क्या है, आपकी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को कभी कभी डिवाइसेस में डिफरेंस मिलता है, कभी कभी प्राइसिंग पे डिफरेंस मिलता है, इस वजह से। तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन यही होगा कि आप लोगों को जो मैंने बताया यही मेरा ओपिनियन है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो में कोई कमी वगैरह लगी हो तो कमेंट में लिखकर बताओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर अप करके आप तक बेटर कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। खैर मिलते अगले वीडियो में, चलो टाटा गुड बाय बाय, धन्यवाद।